तो ये बताएं कि आप फुटबॉल में किसको आइडियलाइज़ करते हैं और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? मैं तो रोनाल्डो को आइडियल समझता हूँ ऑन द पिच और बाकी ऑफ द पिच कुछ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फरासत और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्यूरो। आज हमारे साथ मून करीम नेशनल लेवल के फुटबॉल प्लेयर मौजूद हैं। वालेकुम सलाम, मेरा नाम वहीद करीम है और मुझे फ़ुटबॉल कम्युनिटी में मून करीम से जानते हैं। मैं गिलगित का एक रिमोट एरिया से हूँ जिसका नाम औशखंदास है, जहाँ पे फ़ुटबॉल है ही नहीं। और मैंने अपना फ़ुटबॉल जर्नी उधर से स्टार्ट किया था अपने कुछ दोस्तों के साथ हमारे स्कूल में, जो कि एक क्रिकेट बॉल से खेला जाता था। और इसी तरह हमारे गांव में कुछ शौकीन जो इधर इस्लामाबाद वगैरह कराची में होते थे, वो हमारे पास समर्स में आते थे औशखंदास, तो हम उनके साथ फ़ुटबॉल खेलते थे। वो लोग हमारे फ़ुटबॉल को एक शौक़ पैदा किया उन लोगों ने हमारे में फ़ुटबॉल का। तो मैंने स्टार्ट अपनी फ़ुटबॉल की जर्नी उधर से की है। ठीक है, तो कब आपको लगा कि आप प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेल रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल प्लेयर ख़ुद को? अभी तक तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, नो लीग और ना कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे फेडरेशन की तरफ से कोई इतना फैसिलिटीज़ नहीं थे। बट जब ये फ़ुटबॉल फेडरेशन का नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ गया, तब से मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल ग्रूम हो रहा है। तो तब से मैं अपने आप को सिर्फ नहीं, पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स को एज अ प्रोफेशनल देखता हूँ जो मेहनत करते हैं। और अपने आप को प्रोफेशनल तब से लगने लगा मुझे ख़ुद को जब से मैंने एकेडमी स्टार्ट किया था। जब एकेडमी में मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ा, मुझे फ़ुटबॉल के बारे में समझने लगा मैं, तब से मुझे ऐसा लगा कि अभी मुझे एज अ प्रोफेशनल अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, अपने प्लेयर्स को भी, अपने दोस्तों को भी। तब से मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रोफेशनल खेलता हूँ। सिर्फ प्रोफेशनल ऑन द पिच खेलना नहीं होता है, ऑफ द फील्ड भी आपको प्रोफेशनल होना होता है। तो मेहरान और फुटबॉल फैक्ट्री में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं मेहरान में खेलता था, मैंने लीग्स खेली हैं, सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, अब्दुल्ला शाह, उमर सईद और मुर्तज़ा हुसैन, आलमगीर, ये सारे इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए हुए प्लेयर्स हैं सारे। तो उनके साथ खेलना, उनके साथ बैठना, इट्स लाइक फॉर मी, मैं तो एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह ट्रीट करते थे मुझे, और मैं ख़ुद भी अपने आप को ट्रीट करता हूँ। और उनसे भी वो मुझे एज ए टीम लेके चल रहे थे। तो बट ये था कि मुझे टाइम बहुत कम मिलता था, क्योंकि उनमें टीम में सबसे यंगेस्ट मैं था। उसके बाद जब फ़ुटबॉल फैक्ट्री बना और लेगेसी बना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब जितना मैंने मेहरान से सीखना था मैंने सीख लिया है। तो अब मुझे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो एक स्टेप लिया मैंने, जो कि फ़ुटबॉल फैक्ट्री में आया एज अ कोच, और उसके साथ हमारी लेगेसी की टीम बनी, और जो कि हमें इंटरनेशनल कोच ट्रेन करते हैं, कोच वलीद, हु इज़ द बेस्ट कोच राइट नाउ इन पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। उसको पता है कि हाउ टू डील द प्लेयर, किस तरह प्लेयर को किस सिचुएशन में डील करना है। तो ही नोज़ वेल, और अभी तक ही इज़ नॉट जस्ट अ कोच, ही इज़ अ मेंटोर, जो कि हम देखते हैं जो हमें इंस्पायर करता है हर टाइम, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मूव इन माई फुटबॉल जर्नी। 1-on-1 और कोच वलीद का क्या किरदार रहा आपकी जर्नी में? 1-on-1 और कोच वलीद का ये किरदार है मेरी जर्नी में। 1-on-1 बेसिकली कोच वलीद ने पर्सनल प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स, ग्रास रूट प्लेयर्स को, इनको पर्सनली डेवलप करने के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग देने के लिए वो बनाया था उसमें। और कोच वलीद का किरदार मेरी जर्नी में ये था कि मैं कुछ ऐसे मुश्किलों से गुज़र रहा था कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के मैंने अपनी यंग एज में ही, अर्ली एज में मैं आया था इधर, बैचलर रह रहा था रावलपिंडी में। तो तब मैं थोड़ा मेंटली फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था, थोड़ा वीक भी हो रहा था। तो हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर प्लेयर्स मेंटली बहुत वीक होते हैं, उनसे कोई सेटबैक आता है तो उस सेटबैक को फेस नहीं कर सकते और कम बैक नहीं कर सकते। आई थिंक कोच वलीद के किरदार मेरी जर्नी में और मेरे लाइफ में सबसे बेस्ट, और आई थिंक उसके बगैर मैं इस स्टेज पे नहीं आ सकता। तो ये बताएं कि आप फुटबॉल में किसको आइडियलाइज़ करते हैं और फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? मैं तो रोनाल्डो को आइडियल समझता हूँ ऑन द पिच, और बाकी ऑफ द पिच कोच वलीद को मैं अपना आइडियल समझता हूँ, क्योंकि एज अ कोच बनना है तो आई हैव टू बी लाइक अ कोच वलीद,
एंड अगर प्लेयर बनना है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग, हु इज़ हार्ड वर्किंग, पैशनेट, तो मुझे रोनाल्डो की तरह बनना है। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि अपने इलाके के यूथ को और जीबी के लोगों को आप क्या यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने जीबी के यंगस्टर्स को, जो न्यू जनरेशन है, उनको ये देना चाहता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट मत करें। जो आपको अच्छा लगता है, डू इट, कीप मूविंग, और आपको मेहनत करते रहें। ऑब्वियसली पाकिस्तान में टैलेंट की कदर नहीं है, बट नोबडी नोज़ कि आपके लाइफ में, आपके जर्नी में क्या आएगा। और ऑब्वियसली सेटबैक्स, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स तो हर एक प्लेयर, एक नॉट जस्ट प्लेयर, किसी इंसान के आम लाइफ में भी आती हैं। तो आप जो चीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ पे आप फोकस रहें, डोंट वेस्ट योर टाइम और कीप मूविंग।